हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, फाइनली धर्मशाला कॉलेज में जो एडमिशनें ओपन हो चुकी हैं। पहले जो एडमिशनें ओपन हुई थी वो प्रोफेशनल कोर्सेज़ की हुई थी, लेकिन अभी जो एडमिशनें ओपन हो चुकी हैं वो बीए, बीएससी और बीकॉम की एडमिशनें ओपन हो चुकी हैं, जिसमें आपको कोई एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं होगी। इसमें जो आपको एडमिशन मिलेगी वो मिलेगी आपको आपकी +2 की परसेंटेज के ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, तो धर्मशाला कॉलेज में एडमिशन ओपन हो चुकी है। वही आपको पूरी गाइडेंस दूंगा कैसे आपने अप्लाई करना है धर्मशाला में और क्या क्या इंस्ट्रक्शन रहेगी। तो अभी आपको प्रोस्पेक्टस चेक करवा देता हूँ मैं। देख सकते हैं ये प्रोस्पेक्टस आ गया धर्मशाला कॉलेज का, जिसमें सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया, जो चलेगी 1 जून से 19 जून तक आपकी रजिस्ट्रेशन चलेगी। उसके प्री एडमिशन के बारे में बताया गया, काउंसलिंग के फर्स्ट मैच लिस्ट के बारे में बताया गया जो 20 जून को आएगी। फिर उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर बताया बताया जाएगा जिसमें रह गया कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट फॉर बीए। जो बीए में एडमिशन लेना चाहते हैं वो सबसे पहले प्रोस्पेक्टस चेक करेंगे। जैसे आपका इसमें रहता है मेजर और माइनर सब्जेक्ट रहते हैं, तो जैसे आप फॉर्म फिल करेंगे आपके पास एक ऑप्शन आएगा कि आपने मेजर कौन सा सब्जेक्ट रखना है और माइनर कौन सा सब्जेक्ट रखना है। तो जैसे आप देख सकते हैं, अगर आप मेजर इकोनॉमिक्स रखेंगे तो आपके उसके साथ इंग्लिश सब्जेक्ट आएगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, एजुकेशन आएगा, इकोनॉमिक्स आएगा, इंग्लिश आएगा। तो आपने ये चेक कर लेना है जैसे आप कोई भी मेजर सब्जेक्ट रखेंगे तो आपके उसके साथ कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, तो इसके आप पहले ही चेक कर लेंगे। ये जो रहेगा बी और बीएससी में रहेगा ऐसा सिस्टम। बी कॉम में कोई सिस्टम रहेगा। बी कॉम में आपके जो 8 सब्जेक्ट होंगे वो 8 के 8 कंपल्सरी होंगे। उसमें आपको मेजर और माइनर का कोई सिस्टम नहीं होता है। लेकिन जो बी और बीएससी में होता है उसमें आपको मेजर और माइनर का सिस्टम रहेगा। तो आप देख सकते हैं जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री बताएगी इसमें मेजर माइनर, तो आप आगे के सब्जेक्ट भी देख सकते हैं आपको कौन कौन से सब्जेक्ट लगेंगे। तो आपने उसी हिसाब से फॉर्म में फिल करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आपको आगे की गाइडेंस भी दूंगा। तो सबसे पहले आपने प्रोस्पेक्टस अच्छे से पूरा चेक कर लेना है, उसमें देख लेना क्या क्या गाइडेंस दी गई है पूरा ही। फिर उसके बाद आपने फॉर्म फिल करना है। फॉर्म भी मैं आपको पूरी वीडियो इसके आगे बताऊंगा कैसे आपने फॉर्म फिल करना है, क्या क्या इंस्ट्रक्शन रहेगी और कैसे आपने पूरी गाइडेंस के साथ फॉर्म फिल करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन के लिए आपने ये वाला फॉर्म ओपन कर लेना है। जहाँ पर लिखा है न्यू यूजी रजिस्ट्रेशन, वहाँ पर आपने क्लिक करना है। जो फर्स्ट लिंक दिया है वहाँ पर आपने क्लिक करना है। फिर आपके पास ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपने अपनी पूरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी है, जैसे नाम हो गया, लास्ट नेम हो गया। आपने पूरी अपनी इन्फॉर्मेशन डाल के रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। ठीक है फ्रेंड्स, देख रहे हैं जैसे अभी मैं कर रहा हूँ वैसे आपने पूरी इन्फॉर्मेशन डालनी है। आधार कार्ड हो गया, कन्फर्म आधार कार्ड नंबर हो गया, पूरे अपने इन्फॉर्मेशन डाल के रजिस्ट्रेशन करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पर आपने अपने कोर्स सेलेक्ट कर लेने हैं, जैसे बीएससी होगी, बीकॉम हो गया, बीवोक हो गया। आपने सारे कोर्स सेलेक्ट करें जिस इसमें आपने एडमिशन लेनी है, आप वो वाला कोर्स सेलेक्ट करके यहाँ पर सबमिट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पर एक यूज़र नेम और पासवर्ड आ जाएगा। आपने इसका स्क्रीनशॉट रख लेना है, ये आपने संभाल के रख लेना है, क्योंकि जैसे आपने दोबारा अपनी आईडी लॉगिन करनी होगी तो आपके लिए यूज़र नेम और पासवर्ड सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर जो लॉगिन टू अप्लाई पे लिखा है वहाँ पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आ जाएगा यूज़र नेम, आईडी और पासवर्ड। जो आपके पास यूज़र नेम और आईडी आई थी वो आपने यहाँ पर डाल देनी है और लॉगिन कर देना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे आपके पास ऐसा इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा जिसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको डालने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पर आपने अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन डालनी है, जैसे अपना नाम, फादर नेम, अपना मदर नेम, फुल इन्फॉर्मेशन वाली। और यहाँ पर आपको जैसे मैंने पहले बताया था कि आपकी एवीसी आईडी लगेगी और एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट नंबर लगेगा। तो अगर आपने एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बनाना हो तो आप मेरे पास एक वीडियो बनाई है, मैंने उसका लिंक भी डाल दूंगा। अपने वहाँ से एंटी रैगिंग का फॉर्म भी बना लेना है और एवीसी आईडी जो आपकी डिजी लॉकर से बनेगी तो वहाँ से आपने बना लेनी है, क्योंकि इसके जो नंबर है वो लगेंगे। फिर आपने यहाँ पूरा ही फॉर्म भर लेना है। जो जो आपसे इन्फॉर्मेशन पूछी होगी वो आपने इन्फॉर्मेशन डालनी है। अगर आपको कोई बात नहीं लगेगी पता तो आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हो। और मेरी आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी है priyanshu30.in, तो आप वहाँ पर ही मेरे को मैसेज कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने ये पूरा फॉर्म भरना है। जो जो आपसे इन्फॉर्मेशन पूछी गई है पूरी आपने इन्फॉर्मेशन डालनी है।
बिल्कुल प्रॉपरली ढंग से डालनी है, क्योंकि अगर एक बार गलती होगी तो फिर आपको धर्मशाला कॉलेज में मेल डालनी पड़ती है, उसके बाद फिर आपकी आईडी ओपन होती है। देख सकते हैं, सबसे पहले अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी, फिर एकेडमिक होगी, फिर कोर्स से रिलेटेड होगी, फिर आपकी फ़ीस होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने जैसे जैसे स्टेप आएंगे वैसे वैसे आपने अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन डाल के जो आपकी रजिस्ट्रेशन है कंप्लीट करनी है। और ABC ID और एंटी रैगिंग का फॉर्म आप रजिस्ट्रेशन करने से पहले ही बना लेना। ठीक है फ्रेंड्स, अगर नहीं लगेगा पता आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत आएगी तो मैं आपकी फुल हेल्प करूँगा। और जैसे जैसे आपको इंटरफेस ओपन होगा वैसे वैसे आपने अपनी इन्फॉर्मेशन डाल के अपनी ID कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट्स दिया, इसमें प्रीव्यू दिया, और लास्ट में आपका जो 7th ऑप्शन आएगा वो सबमिट का आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपका जो जैसे आपकी सबमिट हो जाएगी उसके बाद अपने डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करना जो एप्लीकेशन के ऊपर दिया गया है। फिर आप वहाँ पर अपनी पूरी आईडी चेक कर सकते हो कि आपकी आईडी सबमिट हुई है या नहीं हुई है। ठीक है फ्रेंड्स।